कई बार आपके पीठ पीछे आपको पता चलता है कि लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपके पीछे गॉसिप्स कर रहे हैं, आपकी बातों का तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। ऐसे में आप खुद को परेशान ना करें, जरूरत है उन्हें इग्नोर करने की। और भी कई बातें हैं जिनको सुनने के बाद आप इन सब परेशानियों से दूर रह सकते हैं। Gossips and rumors, how to deal with them, why they happen, a very important question. And I think किसी ना किसी स्टेज पर हम सब लोग we come across some rumors about ourselves or some gossip happening behind our back. तो मेरे ओपिनियन में सबसे पहले तो we have to acknowledge and accept that this is a part of life. तो कहते हैं मैं ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हूँ, मैं गॉसिप से परेशान हूँ। देखिए जहां भी एक से ज्यादा व्यक्ति काम कर रहा है वहां ऑफिस पॉलिटिक्स, वहां गॉसिप, वहां ह्यूमर रहेगी। इट इज ह्यूमन नेचर। रिसेंटली मैंने अभी एक यंगस्टर को एक टी शर्ट पहने हुए देखा। उस टी शर्ट पर बड़ी एक दिलचस्प चीज लिखी हुई थी। दिस लाइन वॉज रिटन ऑन द टी शर्ट विच सेड, व्हाट यू थिंक अबाउट मी इज नन ऑफ माई बिजनेस। मेरे बारे में आप जो भी सोचते हैं वो मेरा बिजनेस नहीं है। एंड आई स्टिल रिमेंबर इट, व्हाट अ पावरफुल मैसेज देयर। मैं अगर जो कर रहा हूं सही है तो आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं इसके बारे में मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। फेमस मैनेजमेंट ऑथर स्टीवन कवी, ही सेज, लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन योर रेपुटेशन एंड योर कैरेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, योर रेपुटेशन एंड योर कैरेक्टर। योर रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन वो है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। आपका कैरेक्टर वो है जो आप रियली हैं, वॉट यू आर रियली देयर। जैसे कैरेक्टर इज समथिंग, कैरेक्टर वो चीज है जो हम तब करते हैं जब कोई भी नहीं देख रहा हो। रेपुटेशन वो चीज है जो अब हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए करते हैं। अपनी रेपुटेशन हम सिर्फ कुछ हद तक ही मैनेज कर सकते हैं, पर अगर हम ऑब्सेस्ड हो जाएं, हमारी जिंदगी में अगर सिर्फ यही मेन मकसद रहे कि मुझे अपनी रेपुटेशन को मैनेज करना है, तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दिस, यू विल बी कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस एंड प्रेशर। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सिर्फ आपका फोकस इसी पर रहेगा। हमें अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाने के ऊपर फोकस रखना चाहिए, अंदर से स्ट्रांग बनने के लिए। हमारी वैल्यूज, हमारे बिलीव्स ये स्ट्रांग हो। दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, कई बार अच्छा होगा, कई बार नहीं भी अच्छा होगा। हमें उसके साथ ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ हद तक मैनेज करना इंपॉर्टेंट रहता है। इन टुडेज डे एंड एज वी हैव टू कीप एन आई एंड कीप एन ईयर ऑन व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस टू अ सर्टेन डिग्री, बट नॉट गेटिंग ऑब्सेस्ड विद इट, नॉट अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल इट। देखिए हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। 100 में से अगर 51 लोग अपनी वोट एक व्यक्ति को दे देते हैं तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, यस और नो। 100 में से 51 लोग अपनी वोट एक व्यक्ति को दे देते हैं तो वो जीत सकता है इलेक्शन। तो उसके अगेंस्ट कितने लोग हैं? 49 लोग अभी भी उसके अगेंस्ट हैं, फिर भी वो उस पद पर, उस पोजीशन पर पहुंच रहा है। यानी वो 49 लोग, those 49 people are not going to agree with what he is going to say. So this resistance, this backbiting, this talking behind your back, it will always be there. This is part of human nature. हमें एक्सप्रेशन देने की आदत है, तो या तो हम एक्सप्रेशन उस व्यक्ति के सामने दे सकते हैं, और ये भी हैबिट डेवलप कीजिए। सेट एन एग्जाम्पल। जो भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, एक रूल बना लीजिए, अगर वो व्यक्ति यहां नहीं है मैं उसके बारे में नेगेटिव बात नहीं करूंगा। मैं ये हैबिट और ये करेज, इतना साहस बनाऊंगा कि उसके सामने बात करूं, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो स्लाइटली नेगेटिव हो। रूमर्स कैन किल अ रिलेशनशिप एंड रूमर्स कैन आल्सो किल पीपल। रूमर्स रिलेशनशिप तबाह कर सकती हैं, रूमर्स इंसान को तबाह कर सकती हैं। रिसेंटली इट वाज इन द न्यूज, इराक में एक प्रोसेशन निकल रहा था जिसमें हजारों लोग मौजूद थे और 800 लोग मारे गए उस प्रोसेशन में। इसलिए नहीं क्योंकि उस प्रोसेशन में बम था, इसलिए क्योंकि उस प्रोसेशन में अफवाह फैल गई, एक रूमर फैल गई कि यहां बम है, और वो 800 लोग बम से नहीं पैरों से कुचले गए। दिस इज द damage rumors can do to us, and they come in different shapes and different forms. They are all around us. कुछ लोग exaggerate कर देते हैं, बात कुछ इतनी बड़ी नहीं होती है प्रॉब्लम, और उसको दूसरे व्यक्ति को बताने तक उनकी बात में 20 या 30 या 40% की एडिशन हो जाती है। और जब आप उनसे जाके पूछते हैं भाई ये तो हुआ नहीं, तो ये एक्स्ट्रा एडिशन कहां से आई, तो दे डोंट इवन रियलाइज, वो लोग ये भी रियलाइज नहीं कर पाते, जान नहीं पाते हैं कि ये एडिशन हमने की है।
तो आप उनको अगर एक्चुअली बताएंगे दे विल नॉट एडमिट इट बिकॉज दे आर डूइंग अनकॉन्शियसली. सो ह्यूमन कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन में ये एक नेचुरल टेंडेंसी है र्यूमर्स फैलने की. द सेकेंड पार्ट इज, जो भी व्यक्ति आगे बढ़कर कुछ कर रहा है, अगर आप अपने ऑफिस में इनिशिएटिव लेकर कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी में, सोशल एसोसिएशन में, घर में, फैमिली में, जो भी व्यक्ति इनिशिएटिव लेता है उसके बारे में बात, उसके बारे में र्यूमर डेफिनेटली विल बी देयर. वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स, हिज नेम इज जिम रॉन. उनकी एक कहावत है, he said, "The few who do are the envy of the many who only watch." वो कुछ लोग जो आगे बढ़कर काम करते हैं उनसे काफी लोगों को जेलसी होती है, और ये जेलसी ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग ढंग में, अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स इज स्प्रेडिंग र्यूमर्स, स्प्रेडिंग गॉसिप एंड बैकबाइटिंग अबाउट दैट पर्सन. बट ये जरूर जान लीजिएगा दैट इट्स अ गुड थिंग. अगर लोग आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में बात कर रहे हैं, सो ये इस चीज का इशारा है कि आप उन लोगों से आगे हैं. यू आर अहेड ऑफ देम. You are ahead of others, only then they can talk behind your back. And remain comfortable with it, accept it, and don't react on it. जो information आपके पास डायरेक्ट नहीं पहुंची है, 2 या 3 या 4 लोगों से होकर आपके पास आ रही है, उस पे immediate action मत लीजिए. First find out, know for yourself, खुद जानने की कोशिश कीजिए, what is the real situation here, and then act on it. So this, I believe, is one of the strongest and the most effective ways of dealing with gossips and